हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पूजा सिंह जीके में आपका स्वागत है एक बार फिर से। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये हम यूजीसी नेट सीटीईटी टीईटी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके हम आए हैं जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसका टॉपिक है अधिगमकर्ता के गुण एवं विशेषताएं। तो चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, बालक का सामाजिक विकास प्राथमिक रूप से निर्भर करता है किस चीज पे? इसका ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा बी, वातावरण पे। किसी भी बच्चे का परवरिश का जो फर्क पड़ता है वो वातावरण सबसे बहुत बड़ा इफेक्टेड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वंशानुक्रम का समानता का नियम प्रतिपादित करता है। कौन सा नियम प्रतिपादित करता है? तो ए जैसे माता पिता वैसे ही उनके बच्चे, या बी माता पिता ठीक उसके विपरीत उनके बच्चे, या सी जैसे माता पिता थोड़े थोड़े मिलते जुलते बच्चे, या कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, जैसे माता पिता वैसे बच्चे होते हैं। इसका सही आंसर है ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रायः जब बालक अपने माता पिता की विपरीत विशेषताओं के अनुरूप होते हैं तो उन पर वंशानुक्रम का सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो इसका सही आंसर है प्रत्यागमन का, जो कि आंसर सी सही होगा। प्रत्यागमन का लागू होता है, सिद्धांत लागू होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बालकों की व्यवहारिक मूल प्रवृत्तियों का उद्गम स्थल माना जाता है। कौन सा उद्गम स्थल माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बालक का शारीरिक संगठन प्रभावित होता है किस चीज से? तो इसका सही आंसर है ए, वंश से। बालक का शारीरिक संगठन वैसा ही होता है जैसे उनके माता पिता दादा दादी जैसे वंश आता है ना, वैसे ही होता है। तो फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से बालक में सर्वाधिक शारीरिक क्षमताएं होती है? इसका सही आंसर है ए, एथलेटिक में। इसका सही आंसर ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बालक को मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है जो बालक में मूल प्रवृत्ति होता है? इसका सही आंसर है सी, जन्मजात प्रवृत्तियाँ। जो उसकी बालक की जो मूल प्रवृत्ति होता है उसका जन्मजात होता है, क्योंकि जन्म से ही होता है, उनके पेरेंट्स पे आता है, पेरेंट्स से आता है। तो ये होगा आंसर सी, जन्मजात प्रवृत्तियाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विभिन्न मनुष्य प्रजातियों में पाए जाने वाला विभेद परिणाम है। कौन सा परिणाम है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4, वंशानुक्रम का, पर्यावरण का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों का, वंशानुक्रम का, पर्यावरण दोनों का। इसका सही आंसर सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9, मूल प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती है। इसका सही आंसर है मानव एवं पशु पक्षियों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मूल प्रवृत्तियों की एक विशेषता है क्या? तो इसका सही आंसर है ए, प्रयोजन मूलकता। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पलायन मूल प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति होती है। पलायन मूल प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भय के अनुभव करने पर। भय को जितना अनुभव कीजिएगा उतना भय लगता है, तो वही इसका सही आंसर सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अन्य व्यक्तियों के अनुभवों की अनुभूति करके व्यवहार करने की प्रक्रिया का नाम है, क्या नाम है? दूसरे व्यक्तियों को जो अनुभव की हुई अनुभूति करने व्यवहार करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, सहानुभूति। इसका सही आंसर है ए, सहानुभूति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। क्या चीज़ का विकास होता है बालक में? तो इसका सही आंसर है ए, रचनात्मक क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चों में ज़्यादा विकसित होता है। कोई भी काम को बच्चे जब तक रचता नहीं है, उसको करता नहीं है, समझता नहीं है, तब तक विकास नहीं होता है। तो रचनात्मक क्रियाकलाप के माध्यम से जब बच्चों में ज़्यादा विकास होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बालक में अधिगम उन्नयन की प्राथमिक अवस्था है। इसका सही आंसर है ए, अनुकरण। बच्चे अनुकरण बहुत ज़्यादा करते हैं, बड़े का अनुकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया गया है। उपयोग क्या चीज़ का किया गया है? तो इसका सही आंसर है बालकों को सिखाने में। बालक को खेल खेल में ज़्यादा सीखता है। कोई भी बच्चा खेल खेल में ज़्यादा सीखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है सी, बालकों को सिखाने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, खेल आधारित शिक्षण विधियों का जनक है। इसका सही आंसर है फ्रावेल महोदय। फ्रावेल महोदय ने कहे थे कि खेल आधारित शिक्षण विधियों से बच्चों को ज़्यादा सीख मिलती है। इसका सही आंसर है ए, फ्रावेल महोदय ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। क्या चीज़ का प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है प्रेरणा का प्रभाव पड़ता है बालकों पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। आप लोग बाल्यावस्था पढ़े ही हैं, तो बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की कई विशेषता है, बहुत सारी विशेषता है। उसमें से ऑप्शन में जो दिए हुए हैं, ए, यथार्थवादी दृष्टिकोण, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, अधिगम की तीव्रता। तो बाल्यावस्था में बच्चे अधिगम का तीव्रता भी रहता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ये सभी ऑप्शन बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किशोरावस्था के बालकों की अधिकांश समस्याएं जन्म लेती है। किशोरावस्था में बच्चों की बहुत सारी समस्या जन्म लेती है। इसमें से कौन से सबसे ज़्यादा लेती है? इसका सही आंसर है बी, क्रोध के
फलस्वरूप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसका सही आंसर है बी, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रायः मानसिक थकान की स्थिति में एक व्यक्ति अनुभव कर सकता है। प्रायः मानसिक थकान की स्थिति में एक व्यक्ति अनुभव कर सकता है। क्या अनुभव कर सकता है? आप लोग भी इसका आंसर जानते ही होइएगा। तो इसका सही आंसर है सभी, क्योंकि मानसिक स्थिति में मानसिक दुर्बलता का भी, अवधान निष्क्रियता का भी स्वभाव सभी हम लोग अनुभव करते हैं। तो इसमें आंसर सही होगा उपयुक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अवधान को करने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? विषय में परिवर्तन, रिलैक्सेशन माने शिथिलता, कोई काम के लिए रुक जाना, धीरे धीरे करना, शांत वातावरण संयोजन, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है आपको डी, उपयुक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, शैशवावस्था की अवधि मानी गई है। शैशवावस्था की अवधि कितने से कितने वर्ष तक मानी गई है? तो इसका सही आंसर है 0 से 6 वर्ष तक। जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक को शैशवावस्था के रूप में लिया गया है। तो इसका सही आंसर है बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। क्या है प्रमुख कारक? इसका सही आंसर है ए, वंशानुक्रम। क्योंकि बालकों में जो सबसे बड़ी प्रभावित करने वाला कारक है वो वंशानुक्रम है, जो आपको जेनेटिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किशोरावस्था किस काल को कहते हैं? कितना से कितना एज तक को किशोरावस्था कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है 12 से 18 वर्ष तक को, ऑप्शन नंबर बी, 12 से 18 वर्ष तक को किशोरावस्था कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेग की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो सबसे ज़्यादा आवेग मान गुस्सा किस अवस्था में आता है? आप लोग भी जानते ही होइएगा, क्योंकि हम लोग जितना भी ज़्यादातर आदमी गुस्सा होता है, जब बालक ज़्यादा गुस्सा होता है वो किशोरावस्था में ही होता है। तो इसका सही आंसर है ए, किशोरावस्था में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा काल को संघर्ष काल कहा जाता है? तो आप लोग को भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा किस काल में हम लोग संघर्ष करते हैं, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे अपने फ्यूचर के लिए हो, चाहे पढ़ाई के फ्यूचर में क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, सबसे बड़ा संघर्ष काल होता है किशोरावस्था का। तो इसका सही आंसर है बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में हम लोग बहुत ही संघर्ष करते हैं।
और किशोरावस्था का अवधि आप लोग को पता है कि 12 से 18 वर्ष तक को किशोरावस्था कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान मतलब विरोधी का अवस्था, ये किसका कथन है? तो इसका सही आंसर है जेल सिल्ड महोदय ने कहे थे। किशोरावस्था बहुत ही संघर्षशील, तनाव, तूफान जैसे अवस्था है, संघर्षशील महोदय ने कहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किशोर को निर्देशन के द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है? हम किशोरों बालकों को, जो किशोरावस्था में जो बालक है, उनको हम कैसा निर्देशन दे करके कुछ सहायता कर सकते हैं, ये इसमें पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी की, माने डी, ऑप्शन डी। इसमें उचित निर्णय लेने की भी सहायता कर सकते हैं, संवेग नियंत्रण की, बच्चे ज़्यादा गुस्सा हो, चाहे तुरंत गुस्सैला हो जाए, कोई माने फैसला नहीं ले हो, चाहे कुछ सोच नहीं पा रहा हो, कोई पढ़ नहीं, तो उसको हम लोग नियंत्रण करके किशोरावस्था को बताते हैं, सहायता करते हैं। फिर मनोदैहिक परिवर्तनों की प्रति सूझ की, मानसिकता के प्रति, फिजिकली मेंटली जो भी हो, हम लोग सहायता करते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किशोर को निर्देशन प्रदान करने का प्रयोजन क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है? क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था किशोर को निर्देशन प्रदान करने का प्रयोजन क्या है, कि हम किस प्रयोजन से उसका सहायता कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर में कि स्वास्थ्य संबंधी, यौन संबंधी, यौन संबंधी, मानसिक स्थिरता संबंधी, मानसिक अस्थिरता संबंधी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि हम सभी तरह से क्रो एंड क्रो जी के अनुसार कहना है कि किशोर को निर्देशन प्रदान करने का प्रयोजन ये सभी है। तो स्वास्थ्य संबंधी हम उसको निर्देश से समझा सकते हैं, यौन संबंधी, मानसिक स्थिरता संबंधी। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।